हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग सीखते हैं डिवीजन, जिसका हिंदी को भाग होता है। ठीक है, तो चलिए डिवीजन क्या होता है कि वन डिजिट को दूसरे डिजिट में माइनस करना। जैसे हिंदी में जो कहते हैं कि पहला अंक को दूसरे अंक से बार बार घटाना, उसे ही भाग कहते हैं डिवीजन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 16 है, मम्मी बोली 16 टॉफी है। ये 16 क्या है? टॉफी है। मम्मी बोली कि ये टॉफी ले जाओ और दो बच्चों के बीच में बांट के आओ। तो दो बच्चों के बीच बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसको दो बच्चों को बांटने के लिए बोला, तो दो बच्चों से हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 है। अब देखना है कि 2 से 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो हमको लग रहा है यहाँ पे 2 बड़ा है, लग रहा है नहीं, ये है ही। तो 2 बड़ा है, 2 को बड़ा है तो 1 तो छोटा हो गया। अब क्या करेंगे? इधर से भी ले लेते हैं। तो ये क्या है? 16 है। क्या है? 16 है। 16 को अब 2 बच्चों में डिवाइड करने बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 है। ये 16 टॉफी है मेरा, ये 16 टॉफी है। तो अब हमको कितना कितना देना पड़ेगा जो कि दोनों बच्चों में बराबर का हिस्सा हो जाएगा। दोनों भाई है, हमको डिवाइड करने के लिए, उसको बांटने के लिए बोला। तो कैसे बराबर होगा? तो चलिए हम करते हैं। क्या करते हैं? तो 2 का देखेंगे कि 2 का टेबल तो हमको याद है, और टेबल मिनिमम जो है कि आपको 20 तक याद होना ही चाहिए। 20 तक अगर टेबल याद है तो डिवीजन जो है ये पूरा आसान है, पूरा ईजी है। इतना ईजी है कि मत पूछो, इतना ये बहुत ईजी है। इसलिए 20 तक अगर डिवीजन या काउंटिंग याद नहीं है टेबल, तो उसको याद कर लेना है। ठीक है बाबू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? 2 का टेबल में चेक करेंगे कि 16 है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरह से हम पढ़ते जाते हैं। एक बार ऐसा होगा कि 2 8 जा 16 आएगा। 2 8 जा 16 कितने बार में आया? 8 बार में। तो 8 यहाँ पे लिख दिए। अब 16 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, होगा ना। ये जो 8 आया, अब क्या एक बच्चा को हम कितना देंगे? 8 टॉफी देंगे, तो दूसरे को भी 8 टॉफी देंगे। अगर 8 फिर हम प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसलिए हम उसको डिवाइड कर दिया। ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल है, जैसे यहाँ पे है कि अब डिवाइड का सवाल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये 91 है। अब इसको किसको डिवाइड करना है? 91 को डिवाइड करना है 13 से। अब 13 का टेबल है याद या नहीं है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेबल याद नहीं है तो याद कर लेना है टेबल को। ठीक है, और 20 तक कम से कम टेबल याद रखना है। चलिए आगे बताते हैं। आगे क्या है कि 13 का टेबल में देखना है कि 9 13 से बड़ा या छोटा। तो 9 तो छोटा है, अरे ये दोनों अगर मिला देते हैं 9 बड़ा हो जाएगा। तो 13 का टेबल को अगर हमको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, रीडिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह हम लिख भी सकते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। ऐसा आएगा कि 7 बार अगर हम लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 96 एक ही बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे 96 लेंगे। तो ये भी 0 हो गया, माइनस कर देंगे अब इसको। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये इसी तरह बनेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 57 को 3 से डिवाइड करना है। 57 को 3 से डिवाइड करना है। तो क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे? तो अब तो हमको लग रहा है यहाँ पे जो है कि ये 5 3 से क्या है? बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है। 5 3 से बड़ा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखेंगे यहाँ पे 3 बड़ा है। अब डिवाइड में क्या होता है कि एनी टाइम कभी भी अगर हम डिवाइड बनाते हैं तो उसमें छोटा से ही डिवाइड लगता है। अगर हम 4 हैं तो उसमें 3 से ही डिवाइड लग सकता है, ना कि 5 से कभी नहीं लगेगा। जैसे चलते हैं, यहाँ पे 5 है, पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा अरे 9 हो गया। ये भी गलत हो जाएगा। 3 2 जा 6, अरे 6 हो गया। 6 क्या हो गया? 5 से बड़ा हो गया। 5 से बड़ा हो गया, तो अब उससे तो छोटा ही लेना है ना। तो 6 3 1 जा 3, 1 बार में कितना आया? 3 आया। 1 बार में तो 3 है, इससे छोटा है तो 3 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 5 में 3 जाएगा। 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 2 बचेगा। 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब जो है ऊपर में क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 7 है। 7 को इसके बगल में लिख दिए। कितना हो गया? 27 हो गया ना। अब इसको हम पढ़ते जाते हैं। यह पढ़ने नहीं है, थोड़ा लिख भी देंगे तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 8। इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा? एक बार ऐसा 3 9 जा कितना होगा? 27। 3 9 जा 27। अब 9 बार में आएगा ना, तो 9 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 27। ठीक है, इसको क्या करेंगे? ये भी माइनस कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या? जैसे ये तो बन ही जाएगा, पूरा इजी है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 7 और क्या लेते हैं? और 5 है, 75। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? 2 से। 2 से डिवाइड करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे इस 7 को मतलब चेक करते हैं।
7 क्या है, 2 से बड़ा है ना। तो 2 से बड़ा है तो क्या करेंगे, एक ही अंक में एक ही डिजिट से चलना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, 2 का टेबल को पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 हो गया। 8 तो नहीं खाएगा, 2 4 जा 8, अरे 8 नहीं खिलाना है। क्या बताए थे सर, क्या बताए थे, 8 7 से छोटा, कोई भी डिजिट से डिवाइड में छोटा होता है, ठीक है। तो 8 से 7 से छोटा क्या है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 बार में 6 आता है, यहाँ पे 3 लिखते हैं 6। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 7 में 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है बाबू। और आगे क्या है, अब क्या बताए थे कि यहाँ पे 5 है, ये 5 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब टेबल को फिर से दोबारा पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अरे 16 तो बड़ा हो गया इससे, 16 बड़ा हो गया इससे, तो 16 को नहीं लेना है। क्या बताए थे सर, छोटा लेना है। तो 2 7 जा 14, 7 बार में 14 आता है, ठीक है। इस तरह से माइनस को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उसमें छोटा डिजिट को माइनस करते हैं, ना कि बड़ा। जैसे 2 8 जा 16, ये तो गलत हो जाएगा मेरा। 2 7 जा 14, अब क्या करें, इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने बार में लिए थे, 7 बार में 7 लिखे। ये मेरा रिमाइंडर बच गया। अगले क्लास में हम बताएंगे कि रिमाइंडर चेक करने के लिए ये सारा कैसे चेक करते हैं। अभी तो 2 डिजिट का हुआ, अगले नेक्स्ट क्लास में इससे बड़ा बड़ा डिवाइड आप लोगों को सिखाएंगे। पहले क्या करना है, छोटा छोटा डिवाइड सीख लेना है और कन्फ्यूजन को दूर करना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 3 डिजिट का डिवाइड से। अगले क्लास में क्या करेंगे, 3 डिजिट का डिवाइड करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।